सारे डिसीजेज ऐसे होते हैं जैसे कि रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, प्रोस्टेट है, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, यूरिन की धार का अटकना, स्ट्रिक्चर्स। तो इन सब डिसीजेज में अक्सर डॉक्टर्स एक टेस्ट रेकमेंड करते हैं जो है कन्वेंशनल यूरोफ्लोमेट्री। तो ये यूरोफ्लोमेट्री की जो टेस्ट है, इसको करने के लिए पेशेंट्स को 2 या 3 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है महीने में। तो डोंट वरी शार्क्स, वी हैव गॉट अ सॉल्यूशन फॉर इट, और वो है पी-फ्लो। पी-फ्लो दुनिया का पहला पोर्टेबल और डिस्पोजेबल किट है जो कि कन्वेंशनल यूरोफ्लोमेट्री की टेस्ट को पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकता है। और पेशेंट इसको घर पे ले जा सकता है। घर पे वो अपनी टेस्ट करता है तो रिपोर्ट अपने आप उसके मोबाइल पे आ जाती है। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति रवंदले। और मैं हूँ डॉक्टर आशीष रवंदले। हम हैं फाउंडर्स पी-फ्लो के। हम धुले महाराष्ट्र से हैं। सो द विजन इज कि पी-फ्लो को हम दुनिया के घर घर तक पहुंचाएं, पेशेंट्स को एक डिग्निटी के साथ अपना टेस्ट करने का मौका मिले और अपने ऑर्गन्स को टाइम पे बचाए, बिकॉज वी स्टिल बिलीव इन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। हमारी आस्क इस इन्वेंशन के लिए है 60 lakhs for 1%। टोटका बन गया भाई। प्रीति, आशीष, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। आपका लास्ट नेम एक ही है? वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। आई एम हर हस्बैंड। अच्छा, वो भी क्लैरिफाई कर दिया, अच्छा किया। ये आपने क्यों किया? सीईओ कौन है? शी इज द होल एंड सोल। अरे वो बोलने से नहीं होता है, इक्विटी स्प्लिट क्या है? वी आर 35 अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, गुड। आप लोग यूरोलॉजिस्ट हैं? मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ एंड शी इज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। कैन वी शो यू द डेमो इफ यू हैव? यस प्लीज प्लीज। यूजुअल सिनेरियो में पेशेंट को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जब उसका ब्लैडर फुल होगा तो एक टेक्नीशियन उसे एक लैब में ले जाएगा या और एक इलेक्ट्रॉनिक पॉट में यूरिन करने को बताएंगे। वो कॉन्स्टेंटली उस पर नज़र रखे हुए होगा कि भैया आपकी यूरिन स्टार्ट हुई। अगर स्टार्ट होती है तो फिर वो क्लिक करेगा, कंप्यूटर विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो इससे पेशेंट को काफ़ी एम्बैरेसमेंट और हिचकिचाहट होती है और इसकी वजह से काफ़ी फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती है, क्योंकि पेशेंट खुल के यूरिन नहीं कर पाता इन सिंपल वर्ड्स। इसके लिए हमने ये पी-फ्लो बनाया। समझिए एक राजेश जी करके पेशेंट है, तो वो हमारे ऑनलाइन शॉप से या अमेज़ॉन से ये किट खरीदता है। किट उसके घर पे पहुंच जाता है। किट एक बॉक्स में आता है, कुछ एक्स्ट्रा फनल्स दिए हुए हैं अगर उसको टेस्ट रिपीट करनी पड़ी तो। जब उनका ब्लैडर फुल हो जाएगा तो इसको एक लेवल्ड सरफेस पे नीचे की तरफ रखेंगे और ऐसे फनल को पकड़ के उसमें पी करेंगे। वो सारा पी नीचे के जो ग्रेडेड कॉलम्स है उसमें आ जाएंगे। तो फिर वो QR कोड जो पैम्पलेट में दिया हुआ है वो स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म में अपना नेम, एज, सेक्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस ये सब एंटर करेंगे एंड नीचे एक फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करने की एक स्पेस है। तो बेसिकली ये फ़ोटो अपलोड होके हेडक्वार्टर्स चला जाएगा। फोटो किस चीज का? ये पी-फ्लो का सामने से एक फ़ोटो Okay. चाहिए। फोटो को वो एनालाइज करता है डॉक्टर और फिर वो एक रिपोर्ट बनाते हैं। यस। क्या आपने एक्यूरेसी लेवल पाया है अभी? तो हमने ये सेम पेशेंट लेके, सेम वॉइड लेके इस पे भी टेस्ट किया है और इलेक्ट्रॉनिक पे भी टेस्ट किया है एंड इट इज शोइंग मोर देन 95% ऑफ एक्यूरेसी। तो ये कम नहीं है? इतना ही होता है, 95 इज ओके। 95% इज अ गुड एक्यूरेसी। आप कितना प्राइस एडवांटेज दे रहे हैं पेशेंट को? एवरेज कॉस्ट अगर यूरोफ्लोमेट्री में इंडिया में देखें तो एवरेज कॉस्ट इज अराउंड 1000 रुपीज टू 1100 रुपीज फॉर अ सिंगल टेस्ट को टेक्नीशियन के सामने करना। और ये इसका प्राइस क्या है? हमने अराउंड 1000 रुपीज रखा है बट वी आर गिविंग। सेम प्राइस बट 3 बार यूज कर सकते हैं। यस। तो 300 पकड़ो, आप 350 रुपीज पकड़ो। यस। और बनता कितने में आपके? 130 रुपीज और सारा प्रोडक्शन बॉक्सिंग सब मिला के अराउंड 200 रुपीज। 80% ग्रोस मार्जिन। कितने लोगों ने यूज किया है ये? हमने प्रोडक्शन पोस्ट कोविड ही स्टार्ट किया और फर्स्ट बैच हमारी जनवरी 2022 में आई। सितंबर तक हमने 650 पीसेस सेल किए। स्प्लिट क्या रहेगा, मतलब B2B बिजनेस है या B2C, ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तो हम सिर्फ अपने हॉस्पिटल्स में और अपने नेटवर्क में दे रहे हैं, अच्छा, अभी अपना बेचना चालू नहीं किया अपन? बिकॉज हमने अभी इस पे बिल्कुल काम नहीं किया है।
आपको क्या लगता है 3 साल में कितनी बड़ी कंपनी, कितना बड़ा रेवेन्यू आप कर सकते हो इस कंपनी में आपके व्यू में? मैं सिंपल सा कैलकुलेशन आपको वो बता दूं सर कि देर आर 10,000 यूरोलॉजिस्ट इन द कंट्री टुडे। सिर्फ 500 प्रिस्क्रिप्शन चाहिए हमें यूरोलॉजिस्ट से और इसकी प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 400 to 500। गॉड। दैट वुड बी द पर डे कैलकुलेशंस। तो बता दीजिए अप्रोक्सीमेटली कितनी बड़ी हो सके Around 2.5 lakhs per day रेवेन्यू? is the only the profit only. रेवेन्यू 5 lakhs। Yeah. और अगर आपने इसका एक होम यूजेज नीड पैदा कर दी तो वो एक नई कैटेगरी बन सकती है जो आज की तारीख में नहीं है। जैसे लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं वैसे ये भी शायद यूज कर सकें। Yes. Correct. जब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में कोई बीमार पड़ता है तो उन्हें उतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि उनके पास अवेलेबल है बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट हॉस्पिटल्स, बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। लेकिन वहीं देश के छोटे गांव कस्बों में जब कोई बीमार पड़ता है ना तो वहाँ उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता। सही है। इस वजह से कई लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है। आज जहाँ बड़े शहरों में हर 1 से 2 किलोमीटर पर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिल जाते हैं, वहीं इन गाँव कस्बों में 50 से 100 किलोमीटर दूर तक कोई भी प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इस सब के चलते हर साल हमारे देश में 24 लाख लोगों की जान प्रिवेंटेबल हेल्थ केयर कंडीशन से चली जाती है। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है सही। और उसका सॉल्यूशन लेके हम आए हैं थ्रू अवर हेल्थ केयर रेवोल्यूशन डिजिक्योर ई क्लिनिक। शाक्स, मैं आकांक्ष टंडन और मैं को-फाउंडर हूँ डिजिक्योर ई क्लिनिक का। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम शोमन बैनर्जी है। आई एम द प्रोजेक्ट हेड और हम आए हैं हिंदुस्तान के दिल भोपाल मध्य प्रदेश से। डिजिक्योर ई क्लिनिक एक टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी पे आधारित एक स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें हम छोटे कस्बों में ओपन करते हैं, जहां पे हमारे ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्हें हम केयर गिवर्स बुलाते हैं वहां पे रह के पेशेंट्स को डिजिटली शहर बैठे बड़े डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कराते हैं। हम पेशेंट्स को वहीं डिजिटल प्रिस्क्रिप्शंस, मेडिसिन्स, लैब टेस्ट, ये सारी फैसिलिटीज वहीं अवेलेबल कराते हैं। इसी के साथ हम पेशेंट्स को एक सब्सक्रिप्शन भी और प्रोवाइड कराते हैं जिसका नाम है सक्षम कार्ड। इस कार्ड की वैल्यू सिर्फ उन्हें ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से, जी हाँ, ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से पड़ता है। इस कार्ड के साथ पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे आता है और उन्हें फ्री कंसल्टेशंस अवेलेबल कराए जाते हैं। शाक्स, आज हमारे पास मध्य प्रदेश में 7 ई क्लिनिक्स और 2 मोबाइल ई क्लिनिक्स हैं। कई हॉस्पिटल के टाइप्स के थ्रू हमारे साथ 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। अब तक हमने 4000 से ज़्यादा मरीजों का सफल इलाज किया हुआ है। अब बहुत ही जल्द हम नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम से अपनी ई क्लिनिक्स की और शुरुआत करने वाले हैं। शाक्स, हमारा विजन है हम हिंदुस्तान के हर छोटे गांव तक पहुंचे और 100 करोड़ रूरल पॉपुलेशन तक एक अफोर्डेबल, रिलायबल हेल्थ केयर को पहुंचाए ताकि एक भी मौत प्रिवेंटिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से ना हो। शाक्स, हमारा आस्क है 40 लाख रुपए फॉर 4% ऑफ इक्विटी। चलिए शाक्स, मिलकर इंडिया को बनाते हैं हेल्दी। वाओ। सो आकाश, शोभन, वेलकम शार्क टैंक सीजन 2 में। काफी महत्वपूर्ण मिशन है ये, 24 लाख प्रिवेंटेबल डेथ्स इंडिया में, उनको कम करना। तो आप अपनी जर्नी के पहले थोड़ा बताइए कि आपने कैसे इसकी शुरुआत की। मेरा जन्म एक बहुत छोटे से गांव में मध्य प्रदेश में हुआ था, तो गांव की इन समस्याओं को मैंने बहुत ही पास से देखा और महसूस किया है। जब मड़ियादों में मैं रहता था तो मेरी उम्र उस समय 6-7 साल की रही होगी। तो हमारे घर में एक हाउस हेल्प आती थी, तो उसकी छोटी बच्ची हमारे साथ खेलती थी। तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत टाइम साथ में स्पेंड करते थे। एक बार जब छुट्टियों में मैं अपनी नानी के घर गया और वापस आया, तो जब वो हाउस हेल्प घर पे दोबारा आई तो पता चला कि उसकी बच्ची साथ में नहीं थी। तो पता चला कि उसे डायरिया हुआ था, वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी और उसको उसकी माँ के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे शहर जाने के, और उसकी वजह से उसने अपनी जान गंवानी पड़ी। ओह माय गॉड। और इतनी छोटी उम्र में जब ये बात मैंने सुनी तो उसका जो मुझे दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ा वो हमेशा आज तक मेरे साथ है। इसलिए जब मैं इसके आगे अगर अपनी बात करूं तो मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। मैं NIT भोपाल में गया ऑल इंडिया एग्जाम क्लियर करके। वाओ, अमेजिंग। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में BTech किया है
उसके बाद जो एक मिडिल क्लास का ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब, अगेन देयर वाज एन ऑल इंडिया एग्जाम फॉर BHEL विच इज अ गवर्नमेंट PSU, उसका ऑल इंडिया एग्जाम मैंने क्रैक किया, देन आई गॉट पोस्टेड इन बैंगलोर। अगेन ये मुझे कहीं ना कहीं चीज़ कचोट रही थी कि यहाँ मैं लाखों की भीड़ में एक हूँ, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं लाखों लोगों पर एक्चुअली पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकूँ। मैं जिस फैमिली से मैं पल बढ़ के आया हूँ वहाँ से किसी ने आज तक कभी कोई बिजनेस नहीं किया है, उनके लिए नौकरी सब कुछ होती है, सरकारी नौकरी तो इज़ द पीक। वो छोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन था। यहाँ फिर मैंने अपने जो मेरे 2 और को-फाउंडर्स हैं, दे आर ऑल्सो माई कॉलेज बैचमेट्स, तो इमीडिएटली हम लोगों के कॉर्ड्स हिट हो गए कि हाँ यार ये चीज़ करते हैं। तो उसमें से एक को-फाउंडर जो था उसने बीटेक के बाद US जाके MSP किया है। क्या नाम है इन कंप्यूटर साइंस, साकेत असाटी, एंड ही हैज़ वर्कड इन हेल्थ टेक देयर ऑल्सो फॉर 3 to 4 years। तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजी जो हमने इसमें बनाई हुई है। एंड अदर को-फाउंडर इज उन्होंने 5 साल IT MNCs में काम किया हुआ है। तो सबने जॉब छोड़ी है, सब जॉब छोड़ इन्होंने जॉब छोड़ दी। वी डिडंट वांट फॉल बैक ऑप्शन। ये जितना बड़ा प्रॉब्लम है हाँ जी। इसको एज अ साइड हसल नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। बात तो अच्छी है, सोच भी अच्छी है। लेकिन फिर आपकी इक्विटी स्प्लिट क्या है आपके तीनों के बीच में? अंकुर के पास अभी 55% इक्विटी है, 55%। और आपके पास? मेरे पास 30% इक्विटी है, साकेत? साकेत के पास अभी इसमें 15% इक्विटी है। तो घर कैसे चल रहा है, यानी इनकम सेविंग हो गई है तीनों की काफी? मेरी वाइफ काम करती है तो मेरा घर तो अभी उसी से चल रहा है। आई एम नॉट टेकिंग एनी सैलरी। योर फर्स्ट इन्वेस्टर एक्चुअली देन।